जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, या यूं कहें, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आखिर जिंदगी को किसी भी रूप में देखा जाए, मतलब स्पष्ट है। परिस्थितियों को पहचानना, उनसे मुकाबला करना और नई मंजिल की ओर चल पड़ना। वर्तमान हालातों का ताना बाना भी कुछ ऐसा ही है। अचानक आई एक मुसीबत से जंग जीती नहीं तो दूसरी समस्या नए प्रश्न लेकर चुनौती बनी है। इस वक्त पूरा देश वैश्विक महामारी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण का मुकाबला कर रहा है। चारों ओर भय का माहौल है, मन आशंकित है, अनेक सवाल हैं। वहीं हिम्मत और हौसलों के चलते कोरोना से जंग जीती नहीं कि कुछ लोगों में नए संक्रमण का डर सताने लगा। सांसों की डोर ने तो रफ्तार पकड़ी तो वहीं दूसरी ओर कुछ एक में आंखों के संक्रमण के लक्षण नजर आने लगे, यानी म्यूकार माइकोसिस अर्थात काली फफूंदी या ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और इसका उपचार क्या है? इन्हीं सवालों को सुलझाने के लिए हमारे साथ दूरभाष पर हैं जनपद रामपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर विक्रम लाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण से तो हम जंग जीत रहे हैं, वहीं कुछ एक स्वस्थ हुए लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण का डर सताने लगा है। ब्लैक फंगस डॉक्टर साहब क्या है? ये ब्लैक फंगस या जिसे हम मेडिकल टर्म में म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, ये एक फफूंद है जो कि सामान्यतः वातावरण में रहती है और नॉर्मल हेल्दी व्यक्तियों में कोई रोग नहीं करती। ये समझ लीजिए यदि आप कोई खाने की वस्तु मिठाई अगर बाहर छोड़ दें और फ्रिज में ना रखें तो 24-48 घंटे के बाद आजकल के मौसम में उसके ऊपर एक काली काली दानेदार वस्तु पैदा हो जाती है। यही जो है ये म्यूकर माइकोसिस होती है या फंगस होती है या फफूंद होती है। तो नॉर्मली ये कोई बीमारी नहीं पैदा करती किसी भी हेल्दी आदमी में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आपने बताया कि कोरोना के पेशेंट्स में ये हो रही है और काफी नुकसान कर रही है, तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं और जो कि इलाज ले रहे हैं अस्पताल में या फिर रिकवर होके घर आ गए हैं, उसमें भी लगभग 6 हफ्ते तक इसका खतरा बना रहता है। और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनको की शुगर होती है जो कि अनकंट्रोल्ड होती है, जिनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या तो ओरल मतलब मुंह के रास्ते या फिर इंजेक्शन के तौर पे, जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट में काफी आजकल लाइफ सेविंग कह सकते हैं वो है। स्टेरॉइड भी देना जरूरी है। और या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि उनको कोई कैंसर की दवाई चल रही है या वैसे ही कमजोर है उन पेशेंट्स में। और सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है जो जब पेशेंट को ऑक्सीजन लगती है, जो कि हमें सबको पता है कि कोरोना के पेशेंट्स में ऑक्सीजन एक जान को बचाने के लिए एज अ दवा यूज हो रही है आजकल। ऑक्सीजन की कमी से ही ये बीमारी बढ़ती है और घातक हो जाती है। तो ये मैं यहाँ ये बहुत साफ साफ बताना चाहूंगा अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको और डॉक्टर बंधु हैं या जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है कि जो ऑक्सीजन जिस सिलेंडर पे लगा होता है, जिस सिलेंडर के अंदर होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी प्लास्टिक की एक बोतल होती है जिसको कि हम ह्यूमिडिफायर कहते हैं। इस ह्यूमिडिफायर के अंदर जो पानी भरा जाता है उसमें ये फंगस पैदा हो जाती है या फफूंद लग जाती है, जो कि ऑक्सीजन के रास्ते हमारे मरीज के अंदर जो है ये चली जाती है। तो इसके लिए ये सबसे जरूरी है कि ये जो ह्यूमिडिफायर या जो बोतल होती है जिसमें पानी भरा जाता है उसे हर रोज बदला जाए और कभी भी उसमें नल का पानी या मिनरल वाटर नहीं डाला जाए। उसमें हमेशा बॉयल वाटर यूज करा जाए। पानी को आप उबाल लें 5 मिनट, उसे ठंडा करें और फिर उसमें डालें, या फिर डिस्टिल वाटर मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे, वो डाल लें। और इसे 3-4 दिन के बाद एक बार साबुन से और पानी से निकाल के उस ह्यूमिडिफायर या जो बोतल होती है उसको साफ करा जाए और साथ ही ट्यूब्स को भी साफ करा जाए। तो ये एक मेन जो कॉज है वो मिला है जिससे कि ये फंगस हमारे शरीर में पहुंच रही है और जो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट्स हैं 4-6 हफ्ते के बाद ये जो है अपना नुकसान कर रही है। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण किस तरह के होते हैं? ये जैसा कि मैंने बताया ये ऑक्सीजन के रास्ते जाती है, तो ये सबसे पहले लक्षण हमारे नाक में होते हैं। ये तो इसमें मोटे तौर पे इसे 4 स्टेजेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो लक्षण नाक में दिखते हैं, इसमें आपका नाक बंद हो जाएगा या उसमें एक पपड़ी सी जम जाएगी जो कि काली भी हो सकती है, या फिर उसमें कभी कभी नाक से नक्सीर आ जाती, खून आ जाता है, या नाक से गंदी दुर्गंध आएगी, ये हो सकता है। तो इसके बाद आप कभी कभी नाक अंदर से छिल जाएगा या फिर हमारे तालू में काले काले धब्बे बन जाएंगे, क्योंकि तालू और नाक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसके बाद अगर इस स्टेज पे इसको इलाज नहीं किया गया और जैसे पेशेंट की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है
या और किसी वजह से वो कमजोर है या स्टेरॉइड बहुत ज्यादा लिए हैं, तो अगर इस स्टेज पे उसे नहीं पकड़ा गया, ये जानना बहुत जरूरी है, तो ये आगे चल के हमारे जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं, जो कि नाक के आसपास हड्डी होती है और उसमें साइनसेस में वहां चली जाती है, और वहां जब पहुंचती है तो और ज्यादा नुकसान करती है। वहां पहुंच के वो शुरुआती तौर पे तो खाली नाक बहेगा, नाक बंद हो जाएगा, हल्का फुल्का फीवर होगा, नाक से खून निकलेगा, और जब बाहर उसमें पैरानेजल साइनसेस में चला जाएगा तो हमारा मुंह में जो नाक के आसपास की जो हड्डी है उस पर दबाने पे दर्द होगा, सूजन आ जाएगी और खून भी आ सकता है उससे। उसके बाद अगर तब भी उसको नहीं इलाज करा गया तो वो आंख तक पहुंच जाती है, और आंख में पहुंचना बहुत ही घातक है और इसमें पूरी रोशनी जाने का खतरा होता है। शुरुआती तौर पे जब आंख में पहुंचेगी तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले तो पलकों पे सूजन आएगी और थोड़ी बहुत लाल होगी आंख, और उसके बाद और नेक्स्ट स्टेज पे वो जो है अपना आंख थोड़ी सी बाहर आएगी और आदमी को, व्यक्ति को दो दो दिखने शुरू हो जाएंगे। ये इसलिए होंगे क्योंकि जब दो दो दिखेंगे तो उसकी कोई भी मांसपेशी इन्वॉल्व हो जाएगी, और जब मसल इन्वॉल्व हो जाती है तो वो एक तरह से आंख को डैमेज कर देगी और आंख जो है व्यक्ति की घूमना बंद हो जाएगी। उसके बाद वो आंख का जो आई बॉल होता है उसको वो खाना शुरू कर देगी फंगस, और पीछे जो है ऑप्टिक नर्व है वहां पे चली जाएगी। तो जब जो भी ऐसे सिम्टम्स होंगे आंखों में, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, शुरुआती तौर पे तो आंख सिर्फ लाल होगी, पलकें भारी हो सकती हैं, आंख का घूमना बंद हो जाएगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमना बंद हो जाएगा, दो दो दिखने दिखाई देंगे शुरू हो जाएंगे, आंख थोड़ी सी बाहर आएगी, जो सफेद वाला हिस्सा है उसमें पानी भर जाएगा, सूजन हो जाएगी, और उसके बाद दूसरी आंख पे भी असर आ जाता है और उसमें रोशनी भी हमेशा जा सकती है, और अगर इस स्टेज पे भी नहीं रोका गया तो आंख का गलना शुरू हो जाएगा और काले रंग का मवाद आना शुरू हो जाएगा आंख में। चौथा स्टेज जो है, चौथे स्टेज में अगर आंख पे भी नहीं इलाज किया गया, और क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है फंगस, इसमें ऐसा नहीं कि कई हफ्तों का या महीनों का टाइम होता हो, कुछ दिनों में ही ये पीछे तक पहुंच जाता है। अगर इतने पे भी अगर उसके लक्षण नहीं पहचाने गए जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, तो ये पीछे जाके हमारे ब्रेन में चला जाता है और वो फिर घातक हो जाता है। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण पता चलने पर इसका उपचार कहाँ तक कारगर है? अगर शुरुआती लक्षण पहचान लिए जाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो उसकी एंडोस्कोपी, जो हमारे ईएनटी डॉक्टर होते हैं, नाक कान गले विभाग के जो डॉक्टर होते हैं, वो एंडोस्कोपी से इसको अंदर नाक के अंदर झांक के दूरबीन डाल के इसको देख लेते हैं, और वहां से एक तरह से एक सैंपल ले लिया जाता है। जिस तरह से हमारा ये आरटीपीसीआर होता है उसी तरह से सैंपल लेकर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्वाब से डाल के, जो कि बहुत ही छोटा सा टेस्ट होता है और किसी भी लेबोरेटरी में हो जाता है। इसमें हम फंगस की जब पहचान हो जाती है या लक्षण इतने ज्यादा होते हैं कि पहचान के बिना ही हमें पता लग जाता है, तो फिर इसका जल्दी से जल्दी उपचार शुरू कर देना चाहिए, जो कि काफी कारगर होता है, और जल्दी से इलाज शुरू होना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके वहां पे एडमिट हो जाए, और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आंखों के ही हॉस्पिटल में जाना है। नॉर्मल जो आपका कोविड हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, क्योंकि इसमें ज्यादातर तो यही होता है कि हम नसों के रास्ते जो है इंजेक्शन देते हैं। कभी कभी अगर आंखों तक पहुंच जाता है तो इसमें हमें आंख के पीछे भी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। तो एक तो हमारा हो गया, एंडोस्कोपी से शुरुआती लक्षण पता लग जाएंगे, लेकिन अगर एंडोस्कोपी की सुविधा नहीं है तो नॉर्मल सीटी स्कैन या एमआरआई से भी ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। डॉक्टर साहब, देखने में आ रहा है कि यदि किसी को आंख संबंधी सामान्य परेशानी है तो वो पैनिक हो रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको क्या कहना है? देखिए, बेहतर तो यही होगा, पैनिक होना आज के जैसा आजकल माहौल चल रहा है उसमें अच्छा है, आप किसी कुशल नेत्र चिकित्सक को दिखा लें। लेकिन अगर आपको सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, जैसे दर्द हो रहा है और वो बढ़ रहा है, साथ में नाक के भी लक्षण है कि आपका नाक बह रहा है या उसमें खून आ रहा है, बंद है, उसमें पपड़ी जम रही है या काला काला जैसे डिस्चार्ज आ रहा है, तो बेहतर तो मैं तो यही राय दूंगा कि आपको अपने कुशल किसी नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी डॉक्टर जल्दी पकड़ लेते हैं और कभी कभी हो सकता है आप पैनिक होके, परेशान होके डॉक्टर के पास जाएं। बेहतर तो यही होगा कि आप जाके उसे रूल आउट करवा लें, उसे
डॉक्टर को दिखा के एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि बीमारी है या नहीं है या आगे होने के कितने लक्षण हैं। लेकिन ये अक्सर 6-8 हफ्तों में ही होता है। अच्छी बात यह है कि नॉर्मल हेल्दी लोगों में नहीं होता। ये जो डायबिटिक्स होते हैं या स्टेरॉइड पे लंबे टाइम चला है, कमजोर लोग होते हैं या फिर जिनको ऑक्सीजन लंबे टाइम चली है, जो कि ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफायर या तो मल्टीपल लोगों में यूज हुआ है या तो ठीक से साफ सफाई नहीं रखी गई है, उस टाइम ये होता है। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ये अभी इतना कॉमन नहीं है और ज्यादा पैनिक की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक जिसे हम लोग मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए डॉक्टर को भी और पेशेंट्स को भी और पैरामेडिकल स्टाफ को भी, जो कि कोरोना के पेशेंट देख रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, हमारी नर्सेज हैं या और दूसरा स्टाफ है। तो अब क्योंकि केसेस काफी बढ़ रहे हैं, इसके लखनऊ में 20 केस के अराउंड मिले हैं, साउथ इंडिया में भी काफी केस आने शुरू हो गए हैं और दिल्ली में भी काफी केस हैं। तो इसलिए हमें एक अपना सस्पिशियस रहना चाहिए इसके लिए और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अधिक सैनिटाइजर का प्रयोग भी ब्लैक फंगस को बढ़ावा दे रहा है, इसमें कहाँ तक सत्यता है? नहीं, मैं नहीं समझता। अगर सैनिटाइजर अच्छी कंपनी का है तो ऐसा होना तो नहीं है, बट उसको नाक तक पहुंचने के लिए तो कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसे कि डायबिटीज है या स्टेरॉइड यूज है या कैंसर का पेशेंट है, उनमें ज्यादा होता है। सैनिटाइजर से इतना ज्यादा नहीं होने की इसकी संभावना है। डॉक्टर साहब, उन साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? देखिए, अपना ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो ये है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसको एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, क्योंकि डायबिटीज और कोरोना बहुत घातक एक कॉम्बिनेशन बना देता है। अगर आप कंट्रोल रखेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं या आगे जैसे आजकल जिनको कोरोना है, तो उनको अपना स्टाफ को बताइए कि मेरा ये ह्यूमिडिफायर है, ये पानी इसको चेंज कर दें, उबाल के उसको उसमें पानी डालें और 3-4 दिन के बाद उसको पूरा वॉश कर दें। साफ सफाई रखिए और कोई भी आपको ऐसा सिम्टम लगे, आपको रिकवर होने के बाद घर आने के बाद फिर से नाक बंद हो जाए आपका या बुखार हल्का हल्का होने लगे, तो किसी कुशल नेत्र चिकित्सक से पास जाके और इसको अपना चेक करवाइए। डॉक्टर साहब, आज आपने ब्लैक फंगस क्या है, इसकी पहचान कैसे करें और इसका उपचार क्या है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे जनपद रामपुर के वरिष्ठ नेत्र रोग सर्जन डॉक्टर विक्रम लाल जी से। इसी के साथ सुरेंद्र यादव को आज्ञा